हेलो देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द वेरियस चेंजेस दैट द सीएफए इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ऑन इट्स वेबसाइट। ये सारे चेंजेस वैसे तो 2024 एंड 2025 के एग्जाम्स पे लागू होते हैं, बट बिकॉज हमारे चैनल पे काफी सारे सीएफए एस्पिरेंट्स आते रहते हैं एंड दे वांट टू नो मोर अबाउट द सीएफए प्रोग्राम, तो ऐसे में सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से लाने वाले सारे ये चेंजेस अभी उनके लिए बहुत काम के हैं। सो एनीबडी हु इज प्लानिंग टू गिव द एग्जामिनेशन इन 2024 और 25 शुड बी डेफिनेटली लुकिंग इनटू ऑल दीज इंपॉर्टेंट चेंजेस। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस दीज चेंजेस, सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से ये चेंजेस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। दिस इज मेकिंग सीएफए प्रोग्राम इवन मच मोर वर्दी। पहले से भी बहुत वर्दी था। आई हैव डन ऑल द 3 लेवल्स एंड ऑब्वियसली मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बट नाउ द चेंजेस दैट हैव बीन प्रपोज्ड बाय द सीएफए इंस्टीट्यूट, दिस मेक्स इट सुपर ल्यूक्रेटिव। मेरे हिसाब से बहुत ल्यूक्रेटिव है। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन विल बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, लेकिन कैसे क्या, विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो, सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस है फॉर 2024 एंड 25, लेट्स नो ऑल ऑफ दैट इन डिटेल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पे सीएफए प्रोग्राम में एक सीएफए प्रोग्राम एनहांसमेंट्स बोल करके पेज इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। हालांकि इंस्टीट्यूट पहले तो सभी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये कह रहा था कि 21 को एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, शायद अभी भी होगी वो बड़ी अनाउंसमेंट, लेकिन फिलहाल के लिए सारे के सारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेट हो चुका है कि क्या अनाउंसमेंट शायद हो सकती है। मे बी 21 को कुछ और बेटर अनाउंसमेंट हो। मैं बात कर रहा हूँ 21 मार्च की। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन अ डेटेड बेसिस, कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज हाँ, 21 मार्च को इंस्टीट्यूट कुछ और बड़ा अनाउंस करने वाला है। बट अभी के लिए वेबसाइट पे ऑलरेडी काफी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आ चुकी है। उसमें सीएफए प्रोग्राम एनहांसमेंट्स के नाम से एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐड हुआ है, जिसमें सीएफए प्रोग्राम को किस तरह इंस्टीट्यूट बेहतर कर रहा है इन द ईयर 2024 एंड 25, उसी की चर्चा है। गुड। क्या क्या चीज के ऊपर इंस्टीट्यूट ने डिस्कशन किया है? सबसे पहले एक्सपैंडेड एलिजिबिलिटी। वेल, ये पॉइंट पहले से ही हमें पता है। एक्सपैंडेड एलिजिबिलिटी में इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि अब इंस्टीट्यूट हर किसी को अलाउ कर रहा है इस प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए, इवन व्हेन दे आर अंडर ग्रेजुएट्स। यस, इवन इफ यू आर नॉट अ ग्रेजुएट, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस कोर्स एंड रजिस्टर फॉर दिस कोर्स। लेकिन हेयर्स अ स्मॉल कैच। आप अपना लेवल 1 अपने अंडर ग्रेजुएशन के दौरान दे सकते हो। एग्जैक्टली कब? देखो, आप अपना लेवल 1 दे सकते हो व्हेन यू हैव स्टिल 23 मंथ्स ऑफ ग्रेजुएशन लेफ्ट। अगर आपका बाकी है उतना टाइम, तब भी आप लेवल 1 रजिस्टर करके एग्जाम भी दे सकते हो। बट लेवल 2 के लिए आप सिर्फ रजिस्टर कर सकते हो। यू कैन ओनली रजिस्टर, बट यू कैन नॉट गिव द एग्जामिनेशन अनलेस यू हैव द डिग्री विद इन योर हैंड। इसका मतलब आप बीकॉम बीबीए जो भी कर रहे हो, आपको अपना बीकॉम बीबीए फिनिश करना पड़ेगा एंड वो फिनिश करने के बाद में ही आप अपना लेवल 2 एग्जाम दे पाओगे। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है, और ये खैर पहले भी अनाउंस हो चुका था, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ न्यू थिंग। हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट काफी खुल करके ये कह रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को फायदा है अगर वो अगस्त टर्म में अपना लेवल 1 प्लान करें। सो अगस्त टर्म गोइंग फॉरवर्ड शायद सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा फॉर सीएफए, और इंस्टीट्यूट भी इसी को प्रमोट कर रहा है। इनके पूरे पेज में इसी चीज की चर्चा है। इसके अलावा सेकंड जो इनका पॉइंट है वो है हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग के मामले में इंस्टीट्यूट अब ये कह रहा है कि हमारे जो पढ़ाई है या जो भी हमारा करिकुलम है, वो सिर्फ थियोरेटिकली क्यों रहे, उसमें प्रैक्टिकल चीजें भी ऐड होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई द इंस्टीट्यूट इज नाउ इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम ईयर 2024। सो मुझे पता है मेरे कई सारे स्टूडेंट्स 2023 वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पे लागू नहीं हो रहा है, ठीक है? This is applicable for anybody who is wishing to give examination in 2024. So आपके केस में practical skill modules अब इंस्टीट्यूट अपनी तरह से इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या है? वेल, ये पीएसएम जो है ये बेसिकली प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए आपके लिए सेल्फ रीडिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जिसको आप इंस्टीट्यूट में जब रजिस्टर करोगे तो आपके प्रोफाइल पे आपको प्रॉपर एक वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके, एंड इसके अलावा यू विल गेट कंटेंट टू रीड फ्रॉम, एंड इससे रिलेटेड एक टेस्ट भी होगा। तो आपको वो टेस्ट देना है, टेस्ट क्लियर करना है। तो ये पीएसएम जो होंगे वो आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पे ही देने पड़ेंगे। दोनों में एक एक पीएसएम क्रॉस करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट के हिसाब से एक प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल को आपको कंप्लीट करने में 10 से 15 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम और लगेगा। यानी 300 आवर्स ऑफ स्टडिंग तो है ही, इसके अलावा और 10-15 आवर्स इसमें देना है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इंस्टीट्यूट ने इसमें प्रैक्टिकल जो स्किल मॉड्यूल्स डाले हैं वो बहुत ही रेलिवेंट डाले हैं। इसमें सबसे पहला जो हम लोग को दिख रहा है लेवल 1 के लिए, दो ऑप्शंस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। पहला है फाइनेंशियल मॉडलिंग, या फिर दूसरा है पाइथन प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स। तो ये दोनों ही चीजें काफी रेलिवेंट है। आपको सभी को पता है कि अगर आप फाइनेंस पढ़ रहे हो तो ये दोनों चीजें आपके लिए रेलिवेंट है,
एंड इन दोनों चीजों को पीएसएम में डाला गया है। अब इसमें से आपको कोई एक ही करना है, खुद से ही करना है, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर मेन एग्जाम, बट इसको क्लियर करना जरूरी है आपके सीएफए लेवल 1 के रिजल्ट आने से पहले। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करके शायद आप अपनी डेडलाइन आगे बढ़वा पाओगे, लेकिन फिर भी क्लियर तो करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड देन लेवल 2 में जाकर के आपको वहां पे भी एक पीएसएम क्लियर करना है, जिसमें 3 ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यानी लेवल 1 वाला कॉपी पेस्ट है, इसके अलावा एनालिस्ट स्किल्स और पाइथन डेटा साइंस एंड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें से कोई एक लेना है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें पाइथन वाला जो प्रोग्राम है, जो फंडामेंटल प्रोग्राम है, वो दोनों लेवल्स में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लेवल 1 में पहला वाला प्रोग्राम ले लेगा, इन द सेंस फाइनेंशियल मॉडलिंग ले लेगा, उसके लिए तो पाइथन प्रोग्राम लेवल 2 में अवेलेबल रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने लेवल 1 में ही पाइथन फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया है तो लेवल 2 में आपके लिए 2 ही ऑप्शंस बचेंगे, और वो 2 ऑप्शंस होंगे एनालिस्ट स्किल्स और पाइथन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एनीवेज, बहुत ही रेलिवेंट कैटेगरीज हैं। इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने एक मॉड्यूल का, कह सकता हूं, डेमो लेक्चर भी डाला है। तो वो डेमो में दिख जाएगा आपको कि किस तरह फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाई जा रही है, एंड देयर इज अ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन वीडियो जो कि इंस्टीट्यूट खुद ही प्रोवाइड करेगा। देयर इज नो नीड टू गेट एनी सेपरेट लेक्चर्स फॉर दिस। इसके अलावा फोकस्ड करिकुलम्स, ओके, करिकुलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है कि क्योंकि उन्होंने पीएसएम इंट्रोड्यूस कर दिए और शायद कुछ एडवांस रीडिंग्स भी डालेंगे, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को 300 आवर्स से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, एंड दे डू नॉट इंटेंड टू डू सो। उनको है कि नहीं, 300 घंटे में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो ऐसे में इंस्टीट्यूट इज नाउ रिड्यूसिंग योर सिलेबस एज वेल। ये टेंटेटिवली मुझे लग रहा है, मैं पूरा बता दूं, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये मैंने अपने मन से बनाया है और कुछ सोच समझ करके ही बनाया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट कुछ रीडिंग्स को टाटा बाय बाय बोलने वाला है। जैसे कि नंबर 1, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मुझे लग रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी रीडिंग अब रहेगी ही नहीं इन द क्वांट सेक्शन। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग, विजुअलाइजिंग, डिस्क्राइबिंग डेटा, जो ये वाला रीडिंग है, इस रीडिंग के भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेक्शंस तो कम से कम जाएंगे। इफ नॉट द एंटायर रीडिंग, अ पार्ट ऑफ दिस रीडिंग कैन बी फॉरगोन। इसके अलावा टॉपिक्स इन डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन टू एफएसए। वेल, इन सारे रीडिंग्स के इंस्टीट्यूट ने नाम अभी तक लिखे नहीं है, पर इंस्टीट्यूट ने एक, मैं कह सकता हूं, इंडिकेशन दिया है कि वो कौन कौन से टॉपिक्स को हटाना चाह रहा है। तो उनमें मुझे सबसे प्रोबेबल जो रीडिंग्स या मॉड्यूल्स लगे वो ये है। अब इन मॉड्यूल्स के बारे में एक खास बात ये है, कई स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर नहीं, हमें तो पढ़ना है ये सब, तो हम कैसे करें? तो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि ये सारी चीजें अब आपके मेन करिकुलम का पार्ट नहीं रहेंगे। इट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल। आपको पढ़ना है तो आप अलग से पढ़ सकते हो, दीज आर बेसिक्स, वुड नॉट बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हो, दिस विल स्टिल बी अवेलेबल, इसका आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, लेकिन ये अब आपके करिकुलम के पार्ट शायद नहीं होंगे। इस पॉइंट को लेकर के मैं पहले ही बता चुका हूं दैट ऑल दीज चेंजेस आर टेंटेटिव, एंड मेरे को ऐसा लगता है दैट दीज चेंजेस कुड हैपन, एंड चेंजेस जो हैं ये सारे के सारे लेवल 1 के लिए हैं। लेवल 2 और लेवल 3 के लिए इंस्टीट्यूट ने कोई भी मेजर चेंज अनाउंस ही नहीं किया 2024 के लिए। सो देयर इज अगेन अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि लेवल 2 का जो एग्जाम होगा फॉर 2024 वो 2023 के आसपास का ही होगा। कोई सेक्शन रिमूव नहीं होगा, कोई सेक्शन ऐड नहीं होगा फॉर लेवल 2, बट लेवल 1 में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट अप इज अ प्रैक्टिस पैक। प्रैक्टिस पैक एक अलग का इंक्लूजन है, मैं कह सकता हूं एक एड ऑन है जो इंस्टीट्यूट अब प्रमोट कर रहा है। ये एड ऑन में होने क्या वाला है? ये एड ऑन में इंस्टीट्यूट आपको 1000 एडिशनल क्वेश्चंस देगा। अभी इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट रिसोर्स में 2200 के आसपास क्वेश्चंस हैं, और 1000 एडिशनल क्वेश्चंस और मिल सकते हैं इफ यू विश टू सब्सक्राइब फॉर द सेम। तो यहाँ पे 1000 आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 एडिशनल इंस्टीट्यूट के मॉक मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम डिफिकल्टी के आसपास के होंगे, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। वेल, आई कैन सी वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, क्योंकि इंस्टीट्यूट पहले ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रखता था। सो अर्लियर क्वेश्चंस वे 3300 के आसपास में। अभी इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट रिसोर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो चुके हैं कम, 2200-2300 के आसपास में है, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो यहाँ पे वो जो एडिशनल 1000 क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ने अपने कैंडिडेट रिसोर्स से रिसेंटली हटा रखा था, उन सबको अब पेड करके लेकर के आ रहे हैं। दिस इज एन एड ऑन, ये सबको नहीं मिलेगा। अगर आप इसके लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, यू विल हैव टू पे $299 which is equivalent to 25,000 rupees। तो ये एड ऑन आपको लेना है कि नहीं लेना है, इट इज अप टू यू। हाँ, एक बात है, इस एड ऑन में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूट की मटेरियल के पीडीएफ को डाउनलोड करना और उसको प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। अर्लियर तो ये ऑप्शन सभी को मिल रहा था, लेकिन अब ये ऑप्शन सिर्फ उसको मिलेगा जिसने इस 299 के एड ऑन को ऐड किया होगा अपने रजिस्ट्रेशन में। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इंस्टीट्यूट का
जो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो जाएगा इफ यू आर टेकिंग ऑल दी एड ऑन्स, ये भी ले रहे हो तो $299 एडिशनली लगेगा। नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं लेवल 3 के स्पेशलाइज्ड पाथवेज के बारे में। अब इसके बारे में भी काफी बातें हो रही है कि लेवल 3 में जाकर के यू विल बी एबल टू पिक एंड चूज कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाना है, बट इंस्टीट्यूट हैज क्लैरिफाइड दिस दैट दिस इज नॉट कमिंग एनी टाइम सून एंड ये आ रहा है 2025 यानी 2025 एंड ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे इतना दूर है ये कि मुझे लगता है अभी डिस्कस करना इतना पॉइंट वाला बात भी नहीं है, एंड खास करके हमारे चैनल पे लेवल 1 के स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, तो लेवल 1 लेवल 3 आपका बहुत दूर है, तो अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। एंड देन वी हैव डिजिटल बैजेस फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी देखो मेरा भी बता दूं मैं आपको, मैं अभी सीएफए इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं हूं। आई हैव अ प्लान टू बिकम अ मेंबर, लेकिन फिलहाल मैं मेंबर नहीं हूं। आई हैव क्लियर्ड ऑल द 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस, लेकिन I do not have anything that proves that I have cleared my 3 levels. हाँ, there is a congratulatory mail और वो सब चीजें हैं, बट इसका कोई ना ऐसा एक्नॉलेजमेंट नहीं है, और ये एक्नॉलेजमेंट मैं अपने एम्प्लॉयर्स को रिपोर्ट कैसे करूं? तो इसी रिपोर्ट को करने के लिए अब इंस्टीट्यूट एक मैं कह सकता हूं एक्नॉलेजमेंट आपको देने के लिए तैयार है। ये एक्नॉलेजमेंट को ये लोग डिजिटल बैजेस बोल रहे हैं। ये डिजिटल बैजेस ये एक्नॉलेज करेंगे दैट यू हैव क्लियर्ड लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन। आपका लेवल 3 क्लियर होने के बाद तो ऑब्वियसली यू बिकम अ चार्टर होल्डर इफ यू अप्लाई फॉर मेंबरशिप। तो लेवल 1 और लेवल 2 में आपको ये डिजिटल बैजेस मिलेंगे। ये डिजिटल बैजेस आपको हेल्प करेंगे टू सीक एम्प्लॉयमेंट, टू सीक अ जॉब। तो अगर आप कहीं कोई जॉब अप्लाई कर रहे हो तो लेवल 1 लेवल 2 करने के बाद में ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी है, तो वो वैल्यू रिकॉग्नाइज भी की जाएगी थ्रू दीज डिजिटल बैजेस, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। ये स्टार्ट मुझे लगता है 31 दिसंबर 2023 से पहले हो जाएगा। इसके लिए हो सकता है इंस्टीट्यूट एडिशनली चार्ज करे, ये मुझे लगता है। इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है। बात बाकी देखो इंस्टीट्यूट ने क्लैरिटी तो बहुत सारी चीजों पे अभी भी नहीं दी है, लेकिन जितनी चीजें अभी तक आ चुकी हैं उसके हिसाब से इतना तो श्योर है दैट मेजर चेंजेस आर गोइंग टू कम। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने अनाउंस ऑलरेडी कर रखा है कि 21 मार्च को दे आर गोइंग टू कम अप विथ मोर अनाउंसमेंट्स। तो शायद यही अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए या फिर कुछ और नहीं भी आएंगी, जो भी आएंगी मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। आपको उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा करिकुलम के जो लोग लेवल 1 के एग्जामिनेशन 2024 में देना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं आपके करिकुलम में जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे मई 23 में, और वो एप्लीकेबल होंगे फरवरी 24 से। सो आई नो टाइमलाइन थोड़ी सी क्लमजी है, लेकिन फिर भी अभी इंस्टीट्यूट ने 2024 का लेवल 1 करिकुलम डिस्क्लोज नहीं किया है, कोई कंटेंट भी डिस्क्लोज नहीं किया है, तो इसको टाइम लगने वाला है। एंड लेवल 2 के लिए अगर कोई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा है दे कैन गो विथ 2023 करिकुलम, क्योंकि मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, ये इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशंस, जिसको मैंने ट्राई किया कि बहुत जल्द आपके सामने रख दूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल पे हम लोग बहुत सारा कंटेंट डालते हैं फॉर सीएफए लेवल 1 एंड ऑब्वियसली वी हैव अ सीएफए लेवल 1 वीडियो कोर्स एज वेल, जिससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन विजिट द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड पढ़ाई करते रहिए।